और मैं आप पिछले दिनों एक बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। आप रजब बट फेमस फैमिली व्लॉगर उनके पास गई और मुझे वैसे उस बात का क्लियर पता नहीं है, तो अगर आप ऑडियंस को बताएं क्या हुआ था, क्या वो मामला था जिसमें मतलब कि काफ़ी यूट्यूब टिकटॉक भरा हुआ था उस चीज़ से। हाँ जी, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी लोगों ने नेगेटिविटी में फैलाने की कोशिश की जी। थी। असल में मैं उनके घर पे गई थी, मैं उनसे ना मार्च से राब्ता कर रही थी, हम्म। तो मेरा राब्ता नहीं हो रहा था। हम्म। फ़ोन ही होता है जी। जी। ज़रिया कि आप उनको इंस्टा पे राब्ता करें या फ़ोन पे, तो राब्ता नहीं हुआ। तो मैंने कहा हम जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इंटरव्यू दें जी। अपना। वैसे यानी कि लाइफ़ जर्नी के बारे में, और तो कुछ भी नहीं था। जी। तो मेरे नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, अच्छा। तो मैंने कहा उसके लिए ना जितने भी फ़ेमस लोग हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। जी। जी। एक मैसेज भी जाएगा तो जी। हॉस्पिटल जल्दी तामीर हो जाएगा। जी। तो मैं इस वजह से उनके घर पे गई, लेकिन मैंने जाके वहाँ पे कोई बात नहीं की। मैंने कहा भाई आप मुझे इंटरव्यू दें। उनकी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम ना सफ़र के बाद आपको इंटरव्यू देंगे। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। उनका जो एटीट्यूड था वो लोगों ने देखा। आपको पता है कि पब्लिक जो होती जी। है वो जी। बड़े ध्यान से बड़े बड़ी ध्यान से। बारीकियाँ देख रही जी। होती है। तो मेरे दिल में वैसे दुख तो था। जब मैं वापस आई तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सफ़र के बाद राब्ता कर लें। उस टाइम मुहर्रम थे जी। जी। और मैंने 3 दिन के बाद देखा कि उनका एक पॉडकास्ट आया है आया था। और वो इस्लामाबाद जाके उन्होंने दिया। हम्म। तो इस बात पे मुझे दुख हुआ। तो फिर एक इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास आया, जैसे आप आए तो जी। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको बताया ये, और उन्होंने वो वायरल कर दी। हाँ, वायरल। कंट्रोवर्सी चली। जी। फिर उन्होंने खैर एक गलत बात भी की जी। जी। मेरे बारे में आके। इंस्टा पे वो लाइव आए और उन्होंने आके लाइव कहा कि काफ़ी यानी कि बेहुदा जी। सी जी। बात थी जी। कि मैं इसको डेट पे मिलता किसी कैफ़े में। इस तरह तो अच्छी बात नहीं थी, इस जी। तरह जी। किसी बहन बेटी के बारे में बात करना। चले वो उसका फेल था, फिर मैंने उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाई अपने कैमरामैन के साथ और मैंने उससे कहा कि भाई अगर हमारी तरफ से कोई बात हुई तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप गुंडा टाइप लोग हैं जी। और आप जो है वो लोगों को मारपीट भी करते हैं लोगों के साथ। आप यानी कि आपके पास पैसा है, फेम है, तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ज़िंदगी में कभी नज़र भी आ जाएंगे तो हम वो रास्ता ही छोड़ देंगे, दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। तो मैंने किसी किस्म की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं फैलाई थी। मैं सिर्फ जस्ट उनका एक इंटरव्यू लेने गई थी, जो कि मुझे बहुत भारी पड़ा। लोगों ने इतने इतने थंबनेल लगा दिए कि स्ट्रोक उसका को करारा जवाब मिल गया, रजब भट्ट ने करारा जवाब दे दिया, इस तरह। तो सारे लोग जो है ना, आपको पता आजकल नफसी का दौर है, फितने का दौर है, दजाल यही है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोपोगंडा और सोशल मीडिया, जब आप फेमस होते हैं ना तो फिर लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से वो भी फेमस हो। तो बड़े तरीके हैं फेमस होने के। जी। आप अच्छा काम करके भी फेमस हो सकते हैं। मैं पिछले 3.5 साल से काम कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 3.5 से पौने 4 साल हो गए हैं। मैं हमेशा अबाए में आती हूँ, इंटरव्यूज़ करती हूँ, जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की और अभी भी स्टिल मैं कर रही हूँ। जी। जी। तो अभी मेरे नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा जी। रहा है, जी। जिसके लिए जो भी फेमस पर्सनैलिटी, मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना वो इंटरव्यू दे दें। अब आप लोगों ने मेरे से रब्ता किया है, मैंने आपसे कहा कि मुझे इतने पैसे दें तो मैं इंटरव्यू दूंगी। तो मैंने आज तक कभी, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ, कि मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने का। और इंटरव्यू मेरा मैंने जिसको भी दिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कभी कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। अब मुझे जो है कि इतने सब्सक्राइबर पे मैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देती।